चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन है क्लास 10th का 14.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दैनिक व्यय दिया है रुपयों में और परिवारों की संख्या दिया हुआ है। दैनिक व्यय यानी दैनिक खर्च और ये रुपये में है, परिवारों की संख्या है। ये हमारा क्लास है और ये हमारा एफ है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्लास अंतराल वर्ग अंतराल है और ये फ्रीक्वेंसी है। इसका माध्य निकालना है, माध्य ज्ञात करेंगे। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें करना क्या है, इसमें कह रहा है कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको क्लास बनाएंगे और माध्य निकालेंगे। इसका माध्य कैसे निकलता है देखिए आप लोग वीडियो में। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। क्लास क्या है, 100 से 150। 100 से 150 में एफ क्या है, 4। अगला है 150 से 200, इसमें कितना है 5। फिर उसका अगला क्या है 200 से 250। फिर अगला है 250 से 300। फिर अगला है 300 से 350। देखिए ये हमारा क्लास, ये क्लास है। ठीक है, अब हम लिखेंगे एफ यानी फ्रीक्वेंसी बराबरता हम लिखेंगे। ठीक है, 4 5 12 2 2। ठीक है, 100 से 150 में 4 है, 150 से 200 में 5 है, 200 250 में 12 है, 250 से 300 में 2 है, 300 से 350 में 2 है। ये परिवार की संख्या है यानी एफ बराबरता है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग पहले से हम बता चुके हैं, पहले से आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम x निकालने वाले हैं और यहाँ पे x निकाला जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x। x कैसे निकलता है, जो भी वर्ग अंतराल रहता है उसका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ के बाई 2 करते हैं तो हमारा x निकलता है। ये हमारा है वर्ग वर्ग अंतराल। हम क्या करेंगे, इसका वर्ग अंतराल का जो ऊपरी सीमा है 150 प्लस 100 प्लस 150 बाई 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 250 बाई 2, ये आएगा 125। पहला x आया हमारा 125। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम 150 प्लस 200। 150 प्लस 200 बाई 2 करेंगे, ये हो जाएगा 350 यानी 350 बाई 2। इसको हम टर्न करेंगे, काटेंगे इसको, तो ये हमारा आएगा 175। दूसरा हमारा जो निकला x 175 175 निकला। अब हम देख लेंगे कि वर्ग अंतराल में इसका साइज कितना है। इसका साइज है आपका 50 का, तो x में हम 50 ऐड करते जाएंगे, हमारा x निकल जाएगा। ठीक है, 175 हो गया। अब इसमें हम 50 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 200 और 250 कितना, 450। 450 को 2 से भाग कर देंगे हम, तो हमारा आएगा 225। ये हो जाएगा हमारा 225। अगला क्या है 250 300, ये सब हो गया 550। 550 को हम आधा करेंगे तो ये हमारा होगा 275। ठीक है, अगला क्या है 300 और 350, ये हो जाएगा 650। 650 को हम आधा करेंगे तो ये हमारा होगा 325। ठीक है, हम यहाँ पे x निकाल दिए। ये जो क्लास है वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह का ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को हम ऐड करके बाई 2 किए हैं, तो जो आया वो हमारा x निकल गया। हम यहाँ पे x निकाल दिए। अब निकालते हैं हम fx। अब हम निकालते हैं यहाँ पे f इंटू एक्स। जो भी हम x निकाले हैं, ये फ्रीक्वेंसी बराबरता में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा f इंटू एक्स हो जाएगा। राइट, अब हम निकालेंगे यहाँ पे f इंटू एक्स। ये होगा हमारा f इंटू एक्स। राइट, अब हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स यानी f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 125 चौका, ये हो जाएगा हमारा 500।
125 में हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 500। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, 50 25, 7 5 35, 2 37, 5 एकम 5 3 8। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 225 इंटू 12, ये हमारा हो जाएगा 450 और ये 225, ये हमारा हो गया 2700। ठीक है। अब अगला हमारा 275 को 2 से कर जाएंगे, 2 5 10, 7 दूना 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, 550। फिर अगला करेंगे हम 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 3 दूना 6, ये हमारा गया 650। देखिए हमने यहाँ पे x और fx दोनों निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये f को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा n निकलता है। हम f को ऐड कर देंगे, ये जो f है इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा n निकलेगा। n f को ऐड करेंगे तो ये निकलेगा क्या है, 4 प्लस 5 ये 9 हो गया, 9 12 होता है आपका 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, n आ गया हमारा 25। ठीक है। अब हम fx को ऐड करेंगे, fx को ऐड करेंगे, fx को ऐड करेंगे, ऐड। ठीक है, ऐड करते हैं, कितना आता है ये 5, ये 5 हो गया, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 19 और 5 24, कैरी 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल हम ऐड करेंगे 75, 5 5 10, 10 5 15 और 14, 5 7 7 14, 14 और 10 24, 5 5 10, 10 7 17, ये आएगा हमारा 52 75। हम टोटल इसको ऐड करेंगे, ये हमारा होगा fx 52 75। fx को हमने ऐड किया तो ये आया 52 75, और हम f को ऐड किए तो ये हमारा n निकला 25। अब हम लिखेंगे यहाँ पे we know that mean equal sigma f into x by n। ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं हम इसको, हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बाई एन। एफ एक्स की जगह पर हम एफ एक्स का वैल्यू लिख देंगे 52 75, और n की जगह पे हम n का वैल्यू लिख देंगे 25। अब हम क्या करेंगे, 25 में 52 75 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 में 52 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 211, 211, ये हमारा मार्क निकल गया। ठीक है, ये हमारा मार्क निकल गया। अभी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय, तो लिखेंगे यहाँ पे भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर 211 रुपया, 211 रुपया। देखिए हमारा क्वेश्चन 6 पूरा कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे क्लास लिखा, फिर एफ लिखा, क्लास को हम जोड़ के बाई 2 किया, हमने एक्स निकाला,
फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप f इंटू एक्स किया, f को हमने ऐड किया, ये n निकला, f x को हमने ऐड किया, f x हो गया। मास का फॉर्मूला f इंटू एक्स बाई n होता है, हमने वो किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया कंप्लीट। ठीक है, उतार लिया सब, उतार लिया। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 14.1 क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये हमारा इधर दिया हुआ है, क्लास और एफ दिया हुआ है। वायु में SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, क्लास 10 का 14.1 चैप्टर। यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास। क्लास हमारा है 0.00 से 0.04, नेक्स्ट 0.04 से 0.008, नेक्स्ट 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। ये क्लास दिया हुआ है, आप लोग बोर्ड में देख लीजिए, हम बुक में देख लीजिएगा। अब हम आते हैं एफ को लिखेंगे हम। एफ है यहाँ पे 4, 9, 9, 2, 4, 2। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। क्लास जो है SO2 की सांद्रता है, एफ यानी बराबरता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आप लोग को मालूम है कि x निकालेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे x निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम x निकालेंगे। तो x कैसे निकालते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं कि क्लास को, ये क्लास में जो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा रहता है उसको ऐड करके बाई 2 करते हैं, ये हमारा x निकलता है। तो 0.00 और 0.04 को हम ऐड करेंगे, इतना ही होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 0.04 बाई 2 कर देंगे, कटेगा तो 0.02 आएगा हमारा। फर्स्ट x जो है 0.02 आएगा, फर्स्ट x जो है 0.02 आएगा। अब हम देख लेंगे इसमें कितना का डिफरेंस है। डिफरेंस है इसमें 0.4 का डिफरेंस है, तो हम सब में 0.4 ऐड करते जाएंगे x में, वो अपना x निकल जाएगा। तो 0.04 आया, तो अगला x क्या होगा, उसमें 0.04 ऐड करेंगे हम उसमें, तो ये हो जाएगा 0.06, राइट। फिर इसमें 0.04 ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10। अगला फिर उसमें हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.20, ये हो जाएगा 0.24।
सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ये यहाँ पे हमारा गलत हो गया है। 14 और 4 18 होता है और अगला होगा 22। मिस्टेक से हमने यहाँ पे 0.06 सेट कर दिया था, उसको हमने इरेज कर दिया। आगे है 0.18 और अगला है उसके आगे 0.22। ये हमारा 4 का डिफरेंस लेके हमने आगे इसको ऐड किया और x लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे। f इंटू एक्स करेंगे यहाँ पे, इन x और f को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। फोर में 0.02 से करना है तो ये होगा हमारा 0.08, ठीक है। फिर हम इसको हमको इसमें करना है, 9 में 0.06 से करना है तो ये होगा 0.54, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.90, ये होगा आपका 0.28, ये होगा आपका 0.72, ये होगा आपका 0.44। ये हम यहाँ पे f इंटू एक्स कर दिए। अब हम क्या करना है, हमको n निकालना है, n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो f को हम ऐड करते हैं, f को ऐड करते हैं तो ये हमारा निकलता है n। इसको ऐड कर देंगे हम। ये 9 4 13, 13 और 9 होता है 22, 22 और 2 24, 24 4 28, 28 2 30। देखिए हमने यहाँ पे n का वैल्यू निकाल दिया, f को ऐड किया तो n का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हम f इंटू एक्स किए हैं, f x को ऐड करेंगे हम। f x को हम क्या करेंगे, देखेंगे f इंटू एक्स बराबर, इसको हम ऐड करेंगे, इस सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इसको ऐड करते हैं हम। 8 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 6 हासिल 2, 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 7 होता है 23, 23 और 4 होता है 27 और 2 वो हो गया 29, कैरी 2, ये होगा आपका 2.96। एफ एक्स होगा 2.96, राइट। हमने n निकाल लिया 30, एफ एक्स निकाल दिया 2.96, ठीक है। अब सब कोई जानता है, पिछले वीडियो बता चुके हैं हम कि माध्य बराबर क्या होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई एन। हम पहले एफ एक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे 12.96, एन को हम भी एल एस पहले से लिख चुके हैं 30। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से दशमलव ला देंगे, ये हो जाएगा 00 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 296/3000। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने पर इसका आंसर आया है 0.98, ठीक है। 0.98 आगे समथिंग आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है तो किताब में थोड़ा 1-2 पॉइंट अलग भी आंसर दिया हो, ठीक है। 14.1 क्वेश्चन नंबर 7। किताब में, ठीक है, सही है आंसर। किताब में आंसर दिया है 0.99। आगे समथिंग ऐसा 6 है ना, आगे 6 है तो ऐसे ही 0.99 आंसर है इसका, ppm। तो हम लिखेंगे इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे, इसलिए वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य बराबर 0.99 ppm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो चुका, पूरा हमने बता दिया डिटेल में कि कहाँ पे हमने क्या किया, कैसे ये आंसर आया, ठीक है। तो फटाफट आप लोग नोट कीजिए, हम लोग इसको इरेज करेंगे।
अब हम इसको इरेज करते हैं। आप लोग को देखना होगा तो वीडियो